अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि सब दोस्तों से शेयर करें आप मेरे पैगाम को। इस इशू पे मैं आवाज़ उठाना चाहता हूँ। बड़ा शदीद दुख होता है हमारे जो है कैदियों के साथ जो रवैया अपनाया जाता है। जेलों में जो कैदी बंद हैं उनको जेलों से जो वैन लेके आती है वो बड़ी यानी पुराना सिस्टम जो था गोरों का बना हुआ, उस वक्त की वो वैनें हैं जिसमें कोई सहूलत नहीं होती। गर्मी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है, 45 है। उन्होंने उस गाड़ी में सफ़र करना है, कोई फ़ैन नहीं है, एसी की सहूलत नहीं है, साइडों पे ऊपर से निशान छोड़े हुए हैं, जगह छोड़ी हुई है, उधर से हवा लगनी है उनको। इनमें सारे पेशावर जराइम करने वाले नहीं होते, छोटे जुर्मों वाले होते हैं। कोई ऐसे मामले मजबूरी के मारे किसी जनाब को अना की खातर किसी मुकदमे में आ गए, किसी मामले में आ गए। ठंडे पानी का कम अज़ कम 100 किलोमीटर का सफ़र है, गाड़ी ट्रैवल करके आती है 100 किलोमीटर, बहावलपुर से चलती है, हासिल पर पहुँचती। इसी तरह मुख्तलिफ हैं, यानी मेन सेंट्रल जेल से जब कैदियों को लेकर जानवरों से बदतर सलूक किया जाता है उनके साथ। अब हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है जनाब, जेल में जो लेके आते हैं तो मुलाकात भी नहीं करने देते। उनके लवाहकीन हैं वो बाहर बैठे रुल रहे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे जो वालिद का दीदार करने उनसे मिलने के लिए आए होते हैं, बहनें आई होती हैं, उनको अंदर नहीं जाने देते जी पाबंदी लगा दी है, वो मुलाकात नहीं है। वो जाके बहावलपुर 100 किलोमीटर दूर जाएं, उधर जाकर मुलाकात करें। बाकी जगह भी ऐसे है, उनके साथ बुरा रवैया अपनाया जाता है। यार सारे को पेशावर क्रिमिनल नहीं होते, छोटे छोटे जराइम वाले लोग होते हैं जिनके पीछे को नहीं आता, कि झूठे जराइम में बंद होते हैं। किसी अचानक लड़ाई होगी, अचानक फड्डा बन गया, अचानक किसी इंसान की डेथ होगी, उस मुकदमे में बंदे बंद होते हैं। यही हाल मकामी जेलों में है, कोई सहूलत नहीं है। इतनी शदीद गर्मी में किसी का जनाब है किराएदारी का पर्चा दे दिया जी, उसको 1 दिन 2 दिन गुजारने पड़े, क्या हाल है। साथ ही वाशरूम बने हैं। हुकूमत का इस तरफ ध्यान ही नहीं है, कोई सोचती नहीं है। 1% भी इस तरफ ये सोच ही नहीं रहे, इस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा कि यार ये भी लोग हैं, ये भी इंसान हैं। और किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई, ना किसी MP ने आवाज़ उठाई है, ना किसी MN ने आवाज़ उठाई है, ना किसी और बंदे ने उठाई है। आप जेल के पास से गुजरे, स्मेल से नाक बंद हो जाता है। जितने पर्चे है, कोई जनाब साउंड सिस्टम का मोटरसाइकिल पे रक्शे पे साउंड लगाया हुआ उसका पर्चा दे दिया, शायद ठीक है जुर्म किया है, लेकिन यार इंसानों वाली सहूलतें दो उनको पंखा लगाओ, वाशरूम साफ़ हो, उनको उसकी तरफ फंड ही नहीं दे रही। थाने में है जनाब, लोग जाते हैं छोटे छोटे मसाइल के लिए, बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, ठंडे पानी का कूलर नहीं है, फ़ंड आते हैं ऊपर ऑफिसर खा जाते हैं, नीचे तक आता नहीं है। जुडिशल लॉकअप में बंदे हैं, बच्चों को खर्चा देने के केस में हैं, जेल में बंद हैं, उनको अच्छा खाना, अच्छी सहूलतें। ये इंसान है। इस्लाम में भी जनाब कैदियों के साथ सलूक का हुक्म दिया गया, अच्छे सलूक का हुक्म दिया गया, उन पर ज़कात तक वाजिब है। कई बंदे रिकवरी के चेक का दावा किसी के दायर हुआ, उसमें अंदर पड़ा हुआ है बेचारा, उसके पास पैसे नहीं हैं, किधर जाए। लेकिन सहूलतें तो इंसानों वाली दें। छोटी जुडिशल लॉकअप जितनी हैं उधर बुरा हाल है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। थानों में जनाब है अगर फंड दें, तफ्तीशी का कमरा हो, दूसरा कमरा बैठने के लिए जगह तो हो। लोगों को वाह, किसी का मोटरसाइकिल चोरी है वो उधर जाता है, कोई भी काम के सिलसिले में जाता है, कि छोटे मोटे जराइम में छोटा मोटा इख्तलाफ बन गया, साथ ही कामन का केस आ गया, किराएदारी का आ गया, साउंड सिस्टम का आ गया, वाल जैकिंग का ट्रेंड ये है कि पुलिस को ऊपर से टारगेट मिलना है, उन्होंने बंदा पकड़ के ले आना वाल जैकिंग में। वो कोई मुजरम तो नहीं होता बड़ा, 2-2 दिन 3-3 दिन जेल में रहना है, नॉट अवेलेबल ऑफेंसेस हैं, उनके लिए कोई सहूलत नहीं है। पुलिस को हम क्रिटिसाइज करें, पुलिस बेचारी क्या करे, जो ऊपर वाली है इनकी जनाब अफीसरान है,
उनको नीचे वाले को मसाइल का नहीं पता। उन्होंने टारगेट देना है, हाँ जी इतने पर्चे चाहिए इस महीने में। एक दुकान के जनाब मेरे एक चक का बंदा पकड़ा गया, वो बोर्ड के दरख्त पे फ्लैक्सी लिखी हुई, ब्रायलर मुर्गी का रेट जनाब 250 रुपये किलो, उस पर वाल जैकिंग का पर्चा दिए है। यानी इस सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन कम अज़ कम जो कैदियों के साथ जो बिहेवियर है, उनको कम अज़ कम इंसानों की ना, एक आम इंसान के बराबर सहूलतें देना ये फ़र्ज़ है। गलती कोताही ये बात यही है, नबी वसल्लम का फरमान, मैंने ये फरमाने वाली शान है कि अच्छा रवैया लोगों से होना चाहिए। बाकी ये बात है कि मैंने एक बंदे से पढ़ा था, बड़े प्यारी बात लिखी, आप किसी के ऐप का आपको पता लग गया तो आप उस पर तनकीद ना करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ज़ात ने आपके कितने ऐप छुपाए हुए हैं। जो जो कोई एक्सपोज हो गया वो बेचारा आ गया केस में, लेकिन उनको सहूलतों के, यानी आप जेल की जो पुलिस वैन आती है उसमें जिस तरीके से बेचारे निकलते हैं, अजीब हाल हुआ पड़ा होता है। यानी अगर बाकी एक एसी है, 17 ग्रेड का ऑफिसर है, उसको 60 लाख के जनाब वो डाला दे दिया है एक बंदे के लिए, एंटी करप्शन को ले दी, डीएसपी वाले को डाले ले दिए 70 लाख के। कैदियों के लिए जनाब 1.5 करोड़ की गाड़ी, 2 डालों की जगह गाड़ी आ जाए, अच्छी गाड़ी नहीं आ सकती जिसमें इज्जत के साथ बैठा के लाया जाए उनको। वो इंसान नहीं है। एसी टाइम को इस तरह की गाड़ियाँ हों जिसमें बैठा के कैदियों को हथकड़ी लगी हो, बांध के लेके आएँ। लेकिन कुछ तो चेंज करें, हमारी हुकूमत उसका भी ध्यान नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा इस बात को शेयर करें, कम अज़ कम शायद हुकूमत का ध्यान इस तरफ चला जाए और किसी के लिए आसानी पैदा हो जाए।